छत्तीसगढ़ विधानसभा में महतारी वंदन योजना पर आज जमकर हंगामा हुआ है। वजह यह रही कि कांग्रेस ने जब सवाल उठाया कि इस योजना में महिलाओं की संख्या कम क्यों हो रही है। बस फिर क्या था, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब तो दिया ही, मगर कांग्रेस के पुराने कार्यकाल को भी खूब धोया। देखिए इस योजना पर यह बवाल क्यों हुआ। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का 7वां दिन है, विधानसभा सत्र का 7वां दिन आज होने वाला है। वहीं ध्यान आकर्षण में सिकल सेल का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आएगा और देखिए आपको ये तस्वीरें भी दिखा दे रहे हैं। और आज विधानसभा का 7वां दिन है जिसमें आज प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत होगी। सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन भी रखने वाले हैं। ध्यान आकर्षण में सिकल सेल का मुद्दा गूंजेगा और बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन का मुद्दा भी यहां पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा। याचिकाओं की प्रस्तुति के बाद बजट पर चर्चा भी होनी है। और देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का 7वां दिन है जो हंगामेदार रहने वाला है ये सत्र, क्योंकि बजट पर भी चर्चा होनी है। वहीं विपक्ष कई तरह के मुद्दे भी उठाता हुआ नजर आएगा। हमारे सहयोगी रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रोहित के पास चलेंगे। रोहित, छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन है, वहीं देखिए काफी ज्यादा हंगामे होने के आसार नजर आ रहे हैं और प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत भी होगी। बिल्कुल, देखिए भारतमाला परियोजना को लेकर सबसे पहले हंगामा होने के आसार है, क्योंकि इसको लेकर मंत्री टंकराम वर्मा को निर्देश दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कि वो आज इसको लेकर जवाब देंगे। तो सबसे पहले उसकी जवाब प्रस्तुति होगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसको लेकर सवाल लगाया था। दूसरा सवाल किराए पर लिए जा रहे हेलीकॉप्टर का है, उस पर जो है वो सवाल दागे गए हैं। उस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देते हुए नजर आएंगे और ये आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे कि किस दर पर खरीदी जो है वो किस दर पे किराए पर जो है वो हेलीकॉप्टर को लिया जा रहा है। तीसरा अहम सवाल वन मंत्री केदार कश्यप से जुड़ा हुआ है, तो उनके विभागों से कई सवाल लगाए गए हैं वन विभाग से संबंधित, तो उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछेगा और इस दौरान सदन गरमाने के भी पूरे आसार है, क्योंकि मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं। इसके साथ ही जो शासकीय काम है उसको भी संपादित किया जाएगा। राष्ट्रीय जो है वो कई तरह के कार्यकाल है, राष्ट्रीय माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता की जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसको रखा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वार्षिक प्रतिवेदन को रखते नजर आएंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी वार्षिक प्रतिवेदन को रखते नजर आएंगे। इसके साथ ही ध्यान आकर्षण में सिकल सेल में के इलाज में हो रही लापरवाही को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा। ध्यान आकर्षण दूसरे ध्यान आकर्षण में जो है वो गुणवत्ताहीन भोजन बच्चों को नहीं मिल रहा है, इसका मुद्दा उठाया जाएगा, जिसके बाद में फिर जो बजट पे चर्चा है वो शुरू होगी। तो कुल मिलाकर आज 7वां दिन भी हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि कल हमने देखा था कि किस तरह से महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था और सदन में खूब नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिली थी। तो आज भी ऐसी संभावना बन रही है। अंशिका जी रोहित, बिल्कुल देखिए जैसे कि पहले भी नोकझोंक यहाँ पर देखने को मिली थी और उसके बाद आज जब 7वां दिन है तो आज भी जब प्रश्नकाल से ही शुरुआत होगी तो विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आएगा। पक्ष और विपक्ष में यह हंगामा देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन ये तमाम जानकारियां देने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में महतारी वंदन योजना पर जमकर हंगामा हुआ। वजह रही कि कांग्रेस ने जब सवाल उठाया कि इस योजना में महिलाओं की संख्या कम क्यों हो रही है, उसके बाद महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब तो दिया ही, मगर कांग्रेस के पुराने कार्यकाल को भी खूब धोया है। इस योजना पर क्यों ये बवाल हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन में आमने सामने दो विधायक थे। खरसिया विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे और उनके सवालों का सामना सरकार की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कर रही थी। मुद्दा महतारी वंदन योजना का था। उमेश पटेल ने प्रश्नकाल में महिला बाल विकास मंत्री से पूछा कि आपकी सरकार में महतारी वंदन योजना के हितग्राही कम क्यों हो रहे हैं। बस मंत्री जी ने जवाब दिया ही था कि बात बिगड़ गई और उमेश पटेल के साथ चरणदास महंत ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सरल प्रश्न है, परेशान नहीं कर रहा हूं मैं। मृत्यु होने के कितने महीने बाद तक उसके मृत्यु की सूचना शासन तक पहुंचती है, इतना बता दीजिए। उमेश पटेल के सवाल पर मंत्री जी ने दावा किया कि इस योजना में कुल 70,27,154 महिलाओं ने शुरुआत में पंजीयन कराया था, लेकिन अब यह आंकड़ा 69,63,000 तक पहुंच गया है।
जिसका मतलब अब तक कुल 3,533 हितग्राही कम हुए हैं। इसके बाद उमेश पटेल ने पात्रता को लेकर सवाल उठाया तो और आंकड़े पेश किए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि इस योजना में पात्रता के लिए महिला का छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। महिला की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। विवादित, विधवा और तलाकशुदा महिला भी इस योजना के लिए पात्र है। इसके बाद मंत्री जी ने घटती संख्या का कारण बताया और कहा कि कुछ महिलाओं की मृत्यु हो गई है, कुछ फर्जी पंजीयन निरस्त किए गए हैं और कुछ महिलाएं उम्र की वजह से अपात्र हो चुकी हैं। उमेश पटेल और कांग्रेस के सवालों पर मंत्री जी जवाब दे रही थी कि हंगामा बढ़ता गया और कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद दोनों पार्टी के नेताओं ने सदन के बाहर भी एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जो महिलाएं जो 60 साल के ऊपर है, शादीशुदा है या परित्यक्ता है, क्या आप वो अगर हितग्राही है महतारी वंदन योजना के, तो उससे पेंशन मिल रहा था उसको काट रहे हैं या यहाँ से 500 रुपए कम कर रहे हैं? दोनों में क्या सही है, आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक बात अवगत कराना चाहूंगी कि जब पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इन्होंने भी वो वादा किया था कि माताओं को हम 500 रुपए देंगे और विधवा महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वो तो दिखा ही नहीं। हमने तो इन कम समय में महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी। विधानसभा में हंगामा बढ़ने के बाद अब छत्तीसगढ़ में महतारी के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और प्रश्नकाल में सवालों की जगह हंगामे की गूंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।